फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ज्योग्राफी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ब्लैक रॉक रेगिस्तान स्थित है अमेरिका में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? दोस्तों, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट घाटी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, साइलेंट घाटी पाई जाती है केरल राज्य में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों, भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? दोस्तों, कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर, गुजरात में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप पर, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? दोस्तों, भारत में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम है ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों, भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की गर्म धारा कौन सी है? दोस्तों, अलास्का प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों, हैवलॉक द्वीप स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। तो इसको भी याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन समय क्षेत्र किस देश में है? दोस्तों फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? दोस्तों प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है? दोस्तों भूमध्य रेखा पर पृथ्वी और पर दिन और रात की अवधि एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? दोस्तों विषुव के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? दोस्तों अर्जेंटीना के देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों यानी सिस्मिक जोन में बांटा गया है? दोस्तों भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है सिस्मिक जोन में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों कुर्ग यानी इसको बोलते हैं कोडगू। कर्नाटक का पर्यटक स्थल है कुर्ग, ठीक है, तो इसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है चुंबी घाटी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को। अगला क्वेश्चन है, रबात किस देश की राजधानी है? दोस्तों मोरक्को की राजधानी है रबात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मयूर द्वीप पिकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है पिकॉक आइलैंड यानी मयूर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना किस सहायक नदी है? दोस्तों यमुना गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल में नापा जाता है? दोस्तों रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों किलायू दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है, ठीक है, तो आपका सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है बारालाचा दर्रा। अगला क्वेश्चन है, डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील भारत के राज्य में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों चीन विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, सुक्कुर बैराज किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सिंधु नदी पर स्थित है सुक्कुर बैराज, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? दोस्तों देवप्रयाग में मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी बेसिन है सर्वाधिक आबादी वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों विंसन मैसिफ ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों आल्पस पर्वत स्थित है स्विट्जरलैंड में।
अगला क्वेश्चन है लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? दोस्तों पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, ये खैबर दर्रे के सबसे निकटतम शहर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का तट पर स्थित कौन सा शहर है? दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक शहर। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? दोस्तों अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। अगला क्वेश्चन है वह द्वीप जो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है वेनिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों हवांग नदी को हवांग हो नदी को चीन का दुख कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों नासिक और मुंबई को जोड़ता है थालघाट दर्रा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर कौन सा है? भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को कौन सी जलसंधि अलग करती है? पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? तो दोस्तों लेब्राडोर ठंडी महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन है थोसेघर वाटरफॉल कहाँ स्थित है? दोस्तों थोसेघर वाटरफॉल स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया और उत्तरी अमेरिका में कौन सी जलसंधि अलग करती है? दोस्तों एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलसंधि अलग करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किसे जोड़ती है? दोस्तों स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है नील नदी का पानी किस सागर में गिरता है? दोस्तों भूमध्य सागर में गिरता है नील नदी का पानी, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? दोस्तों परिस्तान झील पाकिस्तान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है पाकिस्तान झील। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, परिस्तान झील। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? दोस्तों 21% होती है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कनाडा व अमेरिका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? दोस्तों 5 राज्यों के साथ 5 राज्यों के साथ लगती है नेपाल की सीमा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है नेपाल की सीमा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? दोस्तों बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, अटाकामा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? दोस्तों गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं भारत में मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों रेगूर मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है
लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? दोस्तों लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों चेनाब नदी पर स्थित है दुल्हस्ती परियोजना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार। अगला क्वेश्चन है म्यांमार का एक जातीय समुदाय है। दोस्तों रोहिंग्या म्यांमार का एक जातीय समुदाय है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। अगला क्वेश्चन है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों अंटार्कटिका विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों स्वेज नहर स्थित है मिस्र में। अगला क्वेश्चन है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ स्थित है? दोस्तों धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन अनुसंधान। ये कहाँ है दोस्तों? धनबाद झारखंड में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? दोस्तों कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? दोस्तों लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु किस प्रकार की है? दोस्तों भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भारत में सबसे ज्यादा बाघ। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है थाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? दोस्तों पश्चिमी घाट में स्थित है थाल घाट और भोर घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों भोर घाट दर्रा पुणे और मुंबई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा काल। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर है? दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों लेटराइट मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य है तीन ओर से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? दोस्तों 9 राज्य भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है श्रीशैलम बांध। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप किस की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डूरंड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डूरंड रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों गार्डविन आस्टीन K2 भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? दोस्तों नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों गोदावरी नदी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों फरक्का बांध बनाया गया है गंगा नदी पर, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? दोस्तों होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान भारत की सबसे गहरी खान है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है अलमाटी बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? दोस्तों किवीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों बैकॉल झील जो कि रूस में है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।